दूसरों की संपत्ति पर महज 12 साल तक कब्जा रखने से प्रतिकूल कब्जा नहीं बनता, एडवर्स पोजीशन नहीं बनता, ना ही एडवर्स पोजीशन से आपको मालिकाना हकूक प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी होता है। जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं होती, आपको एडवर्स पोजीशन से कोई हक हासिल नहीं हो सकता और तभी उसके असल मालिक के अधिकार इसमें समाप्त हो सकते हैं। आज हम उन्हीं ज़रूरी शर्तों के लिए बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं एन के अग्रवाल सिविल लॉयर। जैसा कि मैंने बताया कि हर कब्जा 12 साल का प्रतिकूल कब्जा नहीं होता। उसके लिए कुछ शर्तें ज़रूरी हैं, उनका पालन करना ज़रूरी है। जब शर्तें पूरी हो जाएंगी तभी आपका एडवर्स पोजीशन पूरा हो जाएगा और उस एडवर्स पोजीशन से आपको सारे मालिकाना हक प्राप्त हो जाएंगे और असल मालिक के हक खत्म हो जाएंगे। पहली शर्त है कि कब्जा पूरे 12 बरस तक का होना चाहिए। इससे ज़्यादा का कब्जा हो तब भी आपको 12 बरस के कब्जे के ही डिटेल 12 बरस के कब्जे के बारे में ही आपको बताना पड़ेगा। इस कब्जे के बारे में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका कब्जा कब शुरू हुआ है, कौन सी तारीख से शुरू हुआ है और कौन सी तारीख को 12 बरस पूरे हो रहे हैं। इन 12 बरस के लगातार पीरियड को हम 12 बरस का ही कहेंगे, क्योंकि नंबर 2 कंडीशन में आता है कि इसमें इस कब्जे में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, इस कब्जे में निरंतरता रहनी चाहिए, ये कब्जा बराबर बना रहना चाहिए, ये कब्जा लगातार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस कब्जे में कोई ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के बाद अगर कोई ब्रेक हो जाता है तो 12 बरस की निरंतरता जो है वो समाप्त हो जाती है और फिर आपको उसमें एडवर्स पोजीशन का जो है बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर 12 बरस में एक दिन भी कम रह गया तब भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 12 बरस के पीरियड के साथ साथ ये आवश्यक है कि कंटिन्यूटी बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, इसमें कोई बाधा ना हो। ये ना हो कि किसी बीच में किसी और व्यक्ति ने कब्जा कर दिया और फिर आपने उससे कब्जा ले लिया और आपने फिर उसको 12 बरस का काउंट करना शुरू कर दिया। इसीलिए ये कहा गया है कि आपको तारीख बतानी चाहिए कि किस तारीख से आपका कब्जा कब्जा शुरू हुआ है और किस तारीख को आपको 12 वर्ष पूरे होकर आपका एडवर्स पोजीशन हो गया है। इसके अतिरिक्त नंबर 3 कंडीशन ये है कि वो कब्जा आपका ओपन होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इसको पब्लिकली सबको पता चलना चाहिए कि आप इस प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से काबिज हैं। ऐसा नहीं हो कि आप उसको छिपाएं या ये कोशिश करें कि उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस कब्जे के बारे में किसी को पता ना चले। यहाँ तक कि जो असल ओनर है उसको भी पता होना चाहिए कि आप उसमें काबिज हैं। वो ठीक है कि आप उसको ना बताएं, आप उसको इन्फॉर्म ना करें कि मैं इसमें काबिज हूँ, लेकिन पब्लिकली खुलेआम आपको कब्जा साबित रखना चाहिए और दिखलाना चाहिए कि आप इसमें खुलेआम काबिज हैं और आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और लास्टली आपको ये एसर्ट करना चाहिए, आप में एक प्रबल भावना होनी चाहिए कि आप इसमें काबिज हैं। आप कभी भी ये ना शो करें कि ये आपका जो कब्जा है वो असल मालिक की तरफ से है, उसके बिहाफ पर है, उसकी ओर से है, बल्कि आप कभी भी उस असल मालिक के टाइटल को, असल मालिक के स्वामित्व को कभी भी स्वीकार ना करें और अपने ही कब्जे को असर्ट करें। जब तक कि आपके अंदर ये एक एनिमस होना चाहिए कि आप इस प्रॉपर्टी पे काबिज हैं और इसमें मालिक का, असल मालिक का कोई ना टाइटल है ना उसका कोई कब्जा है। ये कंडीशंस अगर आप पूरी करते हैं तब ये कहा जा सकता है कि आपका 12 वर्ष में एडवर्स पोजीशन पूरा हो गया है। जब एडवर्स पोजीशन पूरा हो गया तो असल मालिक के सारे अख्तियारात मालिकाना ख़त्म हो गए। अब उसका कोई हक इसमें नहीं बचा और आपको सारे हक हासिल हो गए जो एक मालिक के हैं। आप उस प्रॉपर्टी को चाहे जैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक असल मालिक होता है वही सारे मालिकाना अख्तियार आपको हो गए। यहाँ तक कि आप अगर चाहें तो न्यायालय में जाकर इस बारे में एक घोषणावाद भी दायर कर सकते हैं, एक घोषणा दे सकते हैं, एक डिक्लेरेटरी डिक्री दे सकते हैं, डिक्लेरेशन दे सकते हैं कोर्ट से कि आप इस प्रॉपर्टी पर 12 साल से एडवर्स पोजीशन से मालिक काबिज हो गए। कोर्ट आपको ऐसी डिग्री ग्रांट करेगा
अगर आपने सारी शर्तें पूरी कर दी है। और यही नहीं, आप अपनी सुरक्षा के लिए भी कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि रोका जाए औरों को कि वो मेरे कब्जे में या हमारे कब्जे में कोई किसी प्रकार की दखल-अंदाज़ी ना करें। तो ये एक ऐसा वैल्यूएबल राइट है कि जिसको आप कोर्ट के द्वारा एनफोर्स कर सकते हैं। पहले तो एक कुछ राय थी कि ऐसा व्यक्ति जो एडवर्स पोजीशन से मालिक बनता है, वो कोर्ट में डिफेंड तो कर सकता है, बचाव पक्ष में तो जा सकता है। ये तो कह सकता है कि मैं इस प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन से काबिज़ हूँ, लेकिन वो ये नहीं कह सकता था कि मैं इसका कोर्ट में जाकर वादी बनकर दावा कर सकता था कि मैं इसका मालिक काबिज़ हूँ। लेकिन अब वो राइट्स भी इनको मिल चुके हैं। एक बात और है, अगर किसी वजह से असल मालिक अपनी ताकत से, अपनी और तरीके से या किसी भी ढंग से वो इस प्रॉपर्टी पर जिस पर आपके मालिकाना हक हासिल हो चुके हैं, वो उस पर पुनः वापस कब्जा ले ले और आपको बेदखल कर दे, तब भी आपको न्यायालय में जाकर ये अधिकार है कि आप उससे कब्जा वापस ले लें, आप अपना कब्जा रेस्टोर करा लें। कोई और व्यक्ति भी अगर आपको बेदखल कर सकता है तो उसके विपरीत भी आप जाकर ये अपना क्लेम कर सकते हैं और उसे वापस करा सकते हैं। मीनिंग देयर भाई कि आपका कब्जा बराबर निरंतर होना चाहिए, पीसमेल नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ओपनली होना चाहिए। आपको असर्ट करना चाहिए असल मालिक के टाइटल को, ना कभी स्वीकार करें ना उसके वचन को स्वीकार करें। इस तरीके से आपको एडवर्स पोजीशन से कंप्लीट मालिकाना हक प्राप्त हो जाते हैं। ये सब सिद्धांत मैंने जो बताए हैं आपको, जो पॉइंट्स बताए हैं, ये लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के आधार पर मैंने आपसे निवेदन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और समय समय पर कानूनी टिप्स आपको देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।